हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी तन्मयता और ऊर्जा से लगे होंगे। दोस्तों, आइए बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन करते हैं। आइए इन्हें तेजी से देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। महात्मा गौतम बुद्ध को राहुल नामक पुत्र रत्न की प्राप्ति किस अवस्था में हुई थी? तो चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है, 28 वर्ष की अवस्था में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न इसी स्लाइड में है, देखिए। निम्न में से कौन बुद्ध जी की पत्नी यशोधरा का नाम नहीं है? तो ऑप्शन डी, मुद्रा नहीं है। बिंबा गोपा भद्दकच्छना उन्हीं का नाम है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न, बुद्ध जी किसके समकालीन थे? तो चार ऑप्शन है, आप देख लीजिए। बुद्ध जी समकालीन हैं बिम्बसार के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बेलवन बिहार किसने बनवाया था? चार ऑप्शन। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है, बिम्बसार बनवाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षाकाल बुद्ध जी कहाँ बिताए थे? तो ऑप्शन डी, वेलवन बिहार में बिताए थे। ऑप्शन डी, वेलवन बिहार में बिताए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वैशाली में बुद्ध जी ने कौन सा वर्षा काल बिताया था? तो वैशाली में बुद्ध जी ने 5वां वर्षा काल बिताया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या प्रदान किया था? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, आम्रवाटिका। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भगों की राजधानी क्या थी? तो भगों की राजधानी सुमसुमारगिरी थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सुमसुमारगिरी में कौन सा वर्षा काल बिताए थे गौतम बुद्ध जी? तो सुमसुमारगिरी में गौतम बुद्ध जी 8वां वर्षा काल बिताते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वत्सराज उद्यान की राजधानी कहाँ थी? तो वत्सराज उद्यान की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौशाम्बी में बुद्ध जी कौन सा वर्षा काल बिताए थे? कौशाम्बी में बुद्ध जी 9वां वर्षा काल बिताए थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उदयन पहले बौद्ध धर्म में रुचि नहीं रखते थे, किंतु बाद में किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं? तो ऑप्शन बी, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में आकर स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न, मथुरा के समीप विरंजा में बुद्ध जी गए, वहाँ उन्होंने कौन सा वर्षा काल बिताया था? वहाँ पे उन्होंने 12वां वर्षा काल बिताया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अवंती के राजा शंडप्रद्योत ने बुद्ध जी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिए, लेकिन बुद्ध जी ने वहाँ जाने से मना कर दिया, क्यों? ऑप्शन बी, वृद्धावस्था के कारण मना कर देते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध जी ने किस बौद्ध भिक्षु को अवंती भेजा था? तो ऑप्शन एक, महाकात्यायन को। 18वां प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष गौतम बुद्ध जी कौशल की राजधानी श्रावस्ती गए थे? यहाँ कौशल लिखा है, कौशल होगा। तो ऑप्शन ए, 20वें वर्ष गए थे। अगला प्रश्न, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध जी कौन सा वास करते हैं? तो कौन सा वास करते हैं? 21वां वास करते हैं। अगला प्रश्न, बुद्ध जी के समय प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? तो उस कौशल के राजा थे। कहाँ के थे? कौशल के राजा थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौशल के राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अनाथ पिंडक कहाँ के निवासी थे? तो अनाथ पिंडक श्रावस्ती के निवासी थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जेतवन विहार बुद्ध जी को किसने दिया था? जेतवन विहार बुद्ध जी को अनाथ पिंडक दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध जी अंतिम वर्षा क्वेश्चन में 22वां वर्षा काल कहाँ बिताए थे? तो 22वां वर्षा काल उन्होंने कुशीनगर में बिताया था। अगर ऑप्शन में वैशाली है तो वैशाली मारेंगे, अगर कुशीनगर है तो कुशीनगर मारेंगे। चलिए, दोनों में से कोई एक जो रहेगा वो मारेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बुद्ध जी की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो आप देख लीजिए, बुद्ध जी की मृत्यु किस रोग से हुई है? अतिसार। किस रोग से होती है? अतिसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम उपदेश बुद्ध जी किसे दिए थे? तो
अंतिम उपदेश बुद्ध जी किसे दिए थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन सी सुभद्र या सुभद्र को दिए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन ए कसया गांव में। इस पिछली वीडियो में जो हम लोग पार्ट 1 दिए थे उसमें बुद्ध जी का जन्म किस गांव में हुआ था, वहाँ पे लिखा दिया गया कसया, वो गलत है। बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम में यहाँ पे महापरिनिर्वाण कुशीनगर के कसया गांव में हुआ था। ये प्रश्न सही हो, वहाँ पे वो प्रश्न गलत हो जाता है। जन्म कसया गांव में नहीं बल्कि मृत्यु महापरिनिर्वाण कसया गांव में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। श्रावस्ती के व्यापारी अनाथ पिंडक ने जेतवन बिहार राजकुमार जेत से कितनी स्वर्ण मुद्रा में खरीदा था? तो ऑप्शन यहाँ पे ए 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में खरीदा था। दोस्तों ये भी प्रश्न वहाँ पे फॉल्ट हो गया था, इसे भी सुधार लीजिए। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, वहाँ 15 करोड़ बता दिया गया था। तो ये 2 प्रश्न गलती हो गए थे जिन्हें आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे ये दोनों प्रश्न का जो सही रूप है, सही वर्जन है, उसे दिया गया यहाँ पे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध जी के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो गृह त्याग का प्रतीक क्या है दोस्तों? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, बुद्ध जी की समृद्धि का प्रतीक क्या था? तो समृद्धि का प्रतीक क्या था? शेर था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, बुद्ध जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बुद्ध जी का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बुद्ध जी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में होती है? तो 80 वर्ष की अवस्था में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुद्ध जी बुद्ध जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, बौद्ध अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी छांदोग्य उपनिषद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? अभिधम्म पिटक से। अगला प्रश्न देखते हैं, जातक कथाओं का वर्णन किस पिटक में है? सुत्त पिटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो ऑप्शन सी पद्म संभव थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया? तो चौथी बौद्ध संगीत के बाद टूट जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो ऑप्शन सी मक्खली गोसाल। कौन किया था? मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रस्तावित पाठ को क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीत में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? शुभकामी या सभाकामी को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वैशाली के बालूकाराम बिहार में कौन सी बौद्ध संगीत होती है? द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथावस्तु किस पिटक का ग्रंथ है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीत में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन ए वसुमित्र को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक के समय चौथी बौद्ध संगीत हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बोधिसत्व गर्भ में किस रूप में प्रवेश करते हैं? ऑप्शन ए श्वेत गज के रूप में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बोधिसत्व कितने मास गर्भ में रहने के बाद जन्म लेते हैं? 10 मास रहने के बाद जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, इसे देखते हैं। आइए इसे हम लोग देखते हैं, बोधिसत्व जन्म लेते ही कितने कदम चलते हैं? 7 कदम चलते हैं। इस तरह से दोस्तों ये 50 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। ये क्विक रिवीजन था
कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं था। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 प्रश्न थे जिन्हें जिन्हें हम लोग देख लिए हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोगों का मनोबल आगे जाए, हम लोगों का मनोबल बढ़े, जिससे हम लोग आपके बीच अच्छे अच्छे वीडियो ला सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।